नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अमेरिका ने तालिबान के साथ ऐसा खेल कर दिया है कि तालिबान ना तो बताने लायक है और ना ही उसे किसी से दिखाने लायक है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका को लेकर दुनिया भर के देश ये कह रहे थे कि दरअसल जी तालिबान के लिए अमेरिका ने अपने हथियारों को छोड़ दिया है। तालिबान को अपना हथियार, जो अमेरिकी हथियार है, वो तालिबानियों के लिए बड़े पैमाने पर अमेरिका ने तालिबानियों को मुहैया कराए हैं। लेकिन अब जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही है, जो तालिबानियों का रोना रोना निकल के आ रहा है, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से दुनिया भर में जमकर जग हंसाई हुई है। और अमेरिका के एक तरीके से फिर से सुपर पावर और सातिराना चाल कैसे चल गया अमेरिका, उसको लेकर फिर से उसका लोहा लोग मान रहे हैं। इस बीच एक और अपडेट आपको बताएंगे कि किसको अफगानिस्तान की कमान किसको मिल चुकी है इस समय, कितना खूंखार है, क्या है उसका बैकग्राउंड, तालिबान को लेकर क्या वो आतंकवादी है या फिर वो क्या है, इसके बारे में आपको बताएंगे। सरकार बन चुकी है गठन, ये बताएंगे। तीसरी बड़ी अपडेट में बताएंगे 200 आईसिस का हमला तेज हो चुका है, दुनिया भर में आतंकियों का हमला, न्यूजीलैंड में बड़ा आतंकी हमला हुआ है, वो रिपोर्ट्स हम आपको बताएंगे। तो एक एक करके खबरें जानना जरूरी है, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर। और अगर आपको अपनी देश की इंडियन आर्मी पे गर्व है, विश्वास है, भरोसा है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर। दरअसल पहली जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, तो दोस्तों अमेरिका की चालाकी से पूरी तरीके से तालिबान चिढ़ा है, कहा कि हमारे साथ धोखा हो गया है और अब जो हथियार अमेरिका ने छोड़ के आए थे वो जाहिल तालिबानी जो कि कुछ चला ही नहीं पा रहे हैं, उनके लिए वो खिलौना है, उनके लिए एक तरीके से वो लोहा कबाड़, महज कबाड़ ही साबित हो रहे हैं। इसलिए तालिबानियों ने अब अमेरिकियों पर ही जमकर भड़क गए हैं। दरअसल अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान से कूच करने के साथ ही तालिबानी लड़ाके खुशी से झूम उठे थे, कोई ठिकाना नहीं था। तालिबान ने 31 अगस्त को अमेरिकी सेना की वापसी के बाद काबुल हवाई अड्डे के चौराहे पर मार्च किया और जश्न के साथ इस मौके पर जमकर हवाई फायरिंग की तालिबानियों द्वारा दी गई। लेकिन अब उनकी ये खुशी कहीं न कहीं काफूर होती जा रही है। दरअसल एक जो बड़ी खबर निकल के आई है, रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका ने अफगानिस्तान में कई करोड़ डॉलर्स के हथियारों को अफगानिस्तान में ही छोड़ दिया और इसमें तालिबान को सैन्य तौर पर बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन अल जजीरा की एक रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान को लगता है कि इस मामले में उनके साथ धोखाधड़ी की गई है। दरअसल तालिबान का कहना है कि उनके साथ धोखा हुआ है क्योंकि अमेरिकी सैनिकों ने काबुल से जाने से पहले सैन्य हेलीकॉप्टर और विमानों को खराब कर दिया और ये एयरक्राफ्ट अब चलाने के हालात में भी नहीं हैं। तालिबानी लड़ाकों को उम्मीद थी कि वे सैन्य विमानों का इस्तेमाल अपने लिए कर सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरअसल एक तालिबानी प्रवक्ता ने कहा है कि हम मानते हैं कि अमेरिकियों द्वारा छोड़े गए सैन्य हथियार राष्ट्रीय संपत्ति में हैं और अब चूंकि हम देश पर राज कर रहे हैं तो हमारी सरकार अफगानिस्तान में है, ऐसे में ये हमारे लिए काफ़ी काम आ सकते हैं। आपको बता दें कि तालिबान के पास 48 विमान रह गए हैं और हालांकि इनमें से कितने विमान अच्छी कंडीशन में हैं ये इस बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन इस बीच अगर आपको बता दें कि 31 अगस्त की सुबह काबुल एयरपोर्ट के कुछ हिस्सों के हालात काफ़ी अस्त व्यस्त दिखे। टर्मिनल के अंदर कपड़े, सामान और दस्तावेजों के ढेर बिखरे पड़े। अमेरिकी फोर्सेस द्वारा इस्तेमाल किए गए CH-46 हेलीकॉप्टर भी पार्क में किए गए देखे जा सकते थे। इसके साथ ही इतना ही नहीं दोस्तों, बड़े पैमाने पर गन्स, मशीन गन्स, इसके साथ ही छोटे छोटे जो वहाँ के अमेरिकियों के जो विमान होते थे, तमाम जासूस स्पाईवेयर के तमाम चीज़ें थी, ड्रोन थे, सब बड़े पैमाने पे थी। तालिबान को लगा कि ये सारी चीज़ें अब हमारे साथ आ चुके हैं। इसके साथ लेकिन अमेरिका ने उन सब में ऐसा टेक्निकल फॉल्ट कर दिया है जिसकी वजह से तालिबान उन सारी चीज़ों को ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं और अब तालिबान को लग रहा है कि अमेरिका ने तो हमें उल्लू बना दिया जी। दरअसल तालिबान ने सोचा था कि जो बड़े पैमाने पर हथियार हैं इन सारी चीज़ों का हम यूज कर पाएंगे, हालांकि अब ये सारी चीज़ों को यूज करना तो दूर दोस्तों, वो कबाड़ के लायक भी नहीं रहे हैं। अमेरिका ने ऐसी कंडीशन में वो उनको छोड़ कर आए, उनको बनाकर उनको ख़राब करके आए हैं। तो ये अमेरिकी सेना की जो कहीं ना कहीं तरीके से ये तालिबान के साथ जो खेल खेला है, उसके बाद हम यूँ कह सकते हैं कि अब उनके उल्टे दिन और जो अपेक्षा की गई थी कि बड़े पैमाने पर सैनिकों और सेनाओं को लेकर वो एकजुट होंगे, अब वो कहीं ना कहीं मिट्टी में मिल चुका है और पानी पानी हो चुका है। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आई है। गौरतलब है अफगानिस्तान में तालिबान जुमे की नमाज के बाद दुनिया के सामने अपनी सरकार का भी ऐलान कर दिया है। हालांकि आपको बता दें कि जो भव्य समारोह हो रहा है वो अपने आप में अलग से
ठीक कर रहा है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। अब एक और जो अपडेट निकल के आ रहे हैं वो भी चीज़ समझिए, आखिर वो क्या चीज़ है। दरअसल आपको बता दें कि न्यूजीलैंड में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। जी हाँ, दरअसल न्यूजीलैंड में आतंकी हमला हुआ है। ISIS आतंकवादी ने सुपरमार्केट में लोगों को चाकू मार दिया है। हालांकि पुलिस ने हमलावर को ढेर कर दिया। बाद में पता चला कि ISIS का खूंखार आतंकवादी है। दरअसल न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में स्थित एक सुपरमार्केट में शुक्रवार चाकूबाजी की घटना सामने आई। देश की प्रधानमंत्री जोसिंडा आर्डन ने इसकी जानकारी देते हुए इसे आतंकी हमला बताया है। जोसिंडा आर्डन ने कहा है कि आईसिस में प्रेरित एक आतंकवादी ने शुक्रवार को ऑकलैंड में एक सुपरमार्केट में 6 लोगों को चाकू मार दिया। वहीं पुलिस ने उसे गोली मारकर ढेर कर दिया। पीएम ने कहा है कि आज जो कुछ हुआ वो निंदनीय था, नफरत से भरा था और गलत था। उन्होंने कहा कि एक हमलावर एक श्रीलंकाई नागरिक था जो 2001 में न्यूजीलैंड आया था। चाकूबाजी की घटना की जानकारी मिलते ही पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और हमलावर को गोली मारकर ढेर कर दिया गया। हमलावर ने 6 लोगों को चाकू मारकर घायल भी किया था। वहीं डरे हुए लोगों ने को सुपरमार्केट से बाहर निकलते हुए भी देखा गया था। पुलिस ने कहा है कि हमला उस समय हुआ जब हमलावर शहर के न्यू लिन उपनगर पहुंचे थे। तो ये आप समझिए कि आईसिस जो इनके जो आतंकी कारनामे हैं वो दुनिया भर में होते जा रहे हैं। तो ये भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत के लिए भी बड़ी चिंता की विषय है। हालांकि अब एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, अफगानिस्तान की सरकार में तालिबान की कमान हाथों में आई। मुल्ला बरादर के हाथ में तालिबान की कमान। अफगानिस्तान में तालिबान शुक्रवार यानी आज अपनी नई सरकार बना रहा है। मुल्ला बरादर को तालिबान की नई सरकार की कमान सौंप दी गई है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने शुक्रवार को इस बात का दावा किया है। रॉयटर्स ने तालिबान के हवाले से दावा किया कि काबुल में शुक्रवार को तालिबान अपनी नई संगठन का गठन करेगा। मुल्ला बरादर इस सरकार की अगुवाई भी करेगा। दरअसल साथ ही तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला मोहम्मद याकूब शेर मोहम्मद अब्बास स्टेनकजई भी तालिबान की सरकार में अहम पदों पे हैं। दरअसल तालिबान की तरफ से काफ़ी दिनों से काबुल में नई सरकार के गठन की तैयारियां की जा रही थी। काबुल के राष्ट्रपति पैलेस में सजावट जारी है। नए झंडे तैयार हुए और हाल ही में नए वीडियोस भी रिलीज हुए। आपको बता दें कि साल 1967 में पैदा हुए मुल्ला अब्दुल गनी बरादर तालिबान का दूसरे नंबर का नेता है। मुल्ला बरादर तालिबान के संस्थापकों में से एक। 1996 से 2001 तक तालिबान ने अफगानिस्तान पर राज किया तथा मुल्ला बरादर ने अहम भूमिका भी निभाई। तो ये हालत है। अब आपको बता दें कि मुल्ला बरादर की बात करें तो काफ़ी खूंखार और ख़तरनाक आतंकी है। हालांकि 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान में घुसपैठ की तो मुल्ला बरादर में पाकिस्तान में चला गया। 2010 में पाकिस्तान ने मुल्ला बरादर को जेल में डाल दिया था क्योंकि आरोप था कि वो बिना पाकिस्तान को लूप में रखे अफगानिस्तानी सरकार से बात करने की कोशिश में था। जबकि जब 2018 में अमेरिका ने तालिबान के साथ बातचीत की कोशिश की तब मुल्ला बरादर को छोड़ा गया। उसके बाद से मुल्ला बरादर ने कतर के दोहा में कमान संभाली और अमेरिका के साथ बातचीत में अहम भूमिका निभाई थी। अब मुल्ला बरादर अफगानिस्तान में तालिबान की कमान संभाल सकते हैं। यानी 8 साल तक मुल्ला बरादर जेल में था। अब आप समझिए कि 8-10 साल जेल में होने के बाद अब ये सत्ता में शासन कर रहे हैं। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से।